ओम नमो नारायण। आज संसार के अंदर भक्ति मार्ग पे चलते हुए आहार का भी बहुत बड़ा स्थान है। क्या आप जानते हो आहार कितने प्रकार का होता है? आहार 3 प्रकार का होता है। सात्विक आहार, रजोगुण आहार और तामसिक आहार। सात्विक आहार भगवान को बड़ा अति प्रिय है। सात्विक आहार में ज़्यादा गरम मसाले तेल नहीं होते, सिंपल भोजन होता है। सिंपल भोजन प्रभु के मार्ग में चलते हुए उसकी प्राप्ति में सहायक होता है। वो शरीर का खाली एक पुष्टि करता है। सत्वगुण आहार के अंदर, सात्विक आहार में जीव की जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, वृत्तियाँ होती हैं, वो विषयों की तरफ नहीं भागती। वो संसार के व्यर्थ धंधों में नहीं भागती। कई द्वंद्व पैदा होते हैं। सात्विक वृत्ति वाले का आहार सात्विक होने के कारण प्रभु में लगता है और द्वंद्वों में नहीं जाता। ऐसे समझिए जैसे भगवान का भक्त संसार में कहीं भी गुजरे, चाहे वो वन में रहे, चाहे वो जंगल में रहे, उसके अंदर संसार नहीं व्यापता, क्योंकि उसको आत्मिक बोध, आत्मिक ज्ञान, आत्मा परमानंद का प्राप्ति हो जाती है। परंतु उसमें सात्विक आहार बहुत बड़ा सहायक होता है कि वो प्रभु को पाने के लिए साथ देता है, शरीर को चलाता है और ईश्वर की तरफ ले जाता है। नंबर 2, दूसरा आहार है रजोगुण आहार। रजोगुण आहार में तीखा, चटपटा, मन वृत्ति का जो आप चाहते हो वो खाते हो। जो आहार साधक और भक्त के लिए नहीं होता वो खाते हो। उसके कारण मन की वृत्तियाँ, मन का जितने द्वंद्व हैं वो पैदा होते हैं वृत्तियों के अंदर, और कई प्रकार के जीव के अंदर कई प्रकार की वासनाएं जागती हैं और विषयों की तरफ मन जाता है रजोगुण आहार खाने से। प्रभु की प्राप्ति नहीं होती भाई अगर रजोगुण आहार लेंगे। नंबर 3, तमोगुण आहार। तमोगुण आहार वो है जो मनुष्य के लिए नहीं बना, जानवरों का आहार है। तमोगुण में मांस, मिंद्रा, अंडा, मच्छी जो भी आप खाते हैं, मिंद्रा पीते हैं, नशे करते हैं, कई प्रकार के नशे आजकल चले हुए वो प्राणी करता है। फिर राम राम कहता है, भगवान भगवान को याद भी करता है। पहले तो उसकी वृत्ति लगती ही नहीं भगवान के मार्ग में, वो इसी मार्ग में रहता है। खाना पीना, मौज मस्ती करना और गलत आहार करना, मीट, अंडा, शराब पीना, नशों का पान करना, उसकी वृत्ति कहाँ भगवान की तरफ जाएगी? वो तो उसी में खत्म हो जाता है। 84 लाख योनि के अंदर कुकर शुकर बन करके फिर भटकता रहता है। उसको कभी भी संसार के अंदर सुख नहीं मिलता। वो मन से परेशान ही रहता है, वो मन से दुखी ही रहता है, वो मन उसका भटकता ही रहता है। परंतु रजोगुण आहार फिर भी कुछ सीमित है कि भगवान को मानने लग जाता है। परंतु मानता हुआ भी वो जब अगर उसकी इच्छा कामना पूरी ना हो तो भगवान को छोड़ भी देता है। एक भगवान को पकड़ा, उससे पूरा नहीं हुआ, कृष्ण को पकड़ा, फिर राम को पकड़ा, राम को ऐसे नहीं हुआ, फिर शिव को पकड़ लिया। ऐसे ही भटकता रहता है। रजोगुण आहार करने वाला भी भक्ति मार्ग में भटकता ही नजर आता है। वो परमात्मा को पा नहीं सकता भाई। आत्म तत्व प्रभु के लिए मिला है। युक्त आहार से युक्ति से आहार करो, सात्विक करो और सतोगुण आहार करो। इस आहार से आपकी मन की शांति भी रहेगी, मन का आनंद भी मिलेगा, शरीर भी ठीक होगा। डॉक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सतोगुण आहार जो होता है वो शरीर को ठीक रखता है, वो प्रभु तक पहुंचाता है। इतना ही नहीं, सतोगुण आहार जो होता है, जितनी वासनाएं हैं, विषय विकार हैं, इससे मन जो है हट जाता है, वो प्रभु की तरफ लगता है। जब प्रभु की तरफ लगता है, भगवान खुद कह रहे हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। उपनिषद में अर्थ, वेद में सब में परमात्मा का रूप एक ही कहा गया कि वो सर्वव्यापक है, अनंता है, और वो अविनाशी है, अजर है, अमर है, और वही जीवात्मा का आत्मा अंश परमात्मा का है, जो गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं, मवेई आशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तेरा स्वरूप सनातन है, पुरातन है। उस परमात्मा ईश्वर का अंश है, जीवात्मा बना। आत्मा को जब ये देह मिला तो जीवात्मा बन गया, परंतु वो अंदर रहता हुआ जो आत्मा है
वो सब विक्षेपताओं से दूर रहता है, वो कभी भी इन आहार का अपने पे असर होने नहीं देता। आत्मा एक प्रकाश है प्यारी आत्माओं, उस प्रकाश में आप संसार को देख सकते हो, परंतु आप उस प्रकाश को नहीं देख सकते कि कैसा है, कैसा है, कैसा रंग है, कैसा रूप है, कैसा इसका आकार है, ऐसा नहीं समझ सकते। खाली आकार में होने के कारण आप कह सकते हो कि बल्ब में लाइट जल रही है, प्रकाश है। प्रकाश एक ही जगह से आता है, तो संसार के अंदर कई कारणों में वो लाइट प्रकाश कर रहा होता है। ऐसे ही परमात्मा ईश्वर एक है, वो सच्चिदानंद घन एक है परमात्मा, उसका लाइट प्रकाश ही इन सब जीव प्राणियों में विद्यमान है। इन सब जीव प्राणियों विद्यमान होकर के वो उस परमात्मा की खोज करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। जे प्राणी को सतोगुण आहार करना चाहिए, रजोगुण और तमोगुण आहार नहीं करने चाहिए। सतोगुण आहार में आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और परमात्मा का मार्ग भी आसान हो जाएगा। जब आप प्रभु का भजन करोगे, प्रभु का भजन भक्ति में ऐसे हो जाओ जैसे आप भोजन करते हो, उसका आनंद लेते हो, ऐसे भजन में भी भगवान का आनंद लो भाई, उसके दर्शन का आनंद लो, उनका आभास जो होता है भजन करते हुए उसका आनंद लो। वो तभी लोगे जब सतोगुण आहार करोगे, रजो और तमोगुण आहार नहीं करोगे। ये आप पे निर्भर करता है कि परमात्मा को पाना है तो ऐसा भजन कर, भक्ति मार्ग में ऐसा भजन कर कि जब भजन कर रहे हो तो भगवान का लुत्फ उठाओ, उनकी प्रसन्नता का, उनका आभास का। वो तेरे को आभास हो रहा है कि प्रभु है, सामने खड़े हैं, सामने बैठे हैं, उनसे बात कर भाई। संसार से बातें करते करते तो बहुत समय निकल गया। इसलिए इस मन को हर द्वंद्वों से हटाओ, अपने भोजन को सतोगुण रखो, रजो तमोगुण मत खाइए। अगर परमात्मा को पाना चाहते हैं, परमात्मा का दर्शन चाहते हैं, जीवन में मोक्ष चाहते हो, जीवन में जहाँ से जुदा हुए हो परमात्मा से, उसी आत्म तत्व, उसी शक्ति, उसी प्रकाश के अंदर समाना चाहते हो तो उसका लुत्फ उठाइए। सतोगुण भोजन करते हुए भगवान का भजन करो। ऐसा भजन करो कि भगवान के बड़े नज़दीक बैठ के उसको पुकारो, बड़े नज़दीक बैठो। और जहाँ जहाँ संसार में चल रहे हो, चाहे संसार में हो चाहे वन में हो, आपकी दृष्टि एक ही रह जाए कि आपको खाली ईश्वर ही नजर आए, संसार आपके नज़दीक ही ना आए। देखो भाई, आँखों का काम देखना देखेगा, कानों का काम सुनना है सुनेगा, मुंह का काम बोलना है बोलेगा। तो एक प्रभु का भक्त भी देखता है, सुनता है और कुछ कहता है, और एक आम व्यक्ति भी, साधक भी साधना का ढोंग रखता हुआ जब वो चलता है, आंखों से संसार की माया को देखता है, कानों से संसार की माया की रौनक को सुनता है, मुंह से उसी संसार की माया की इच्छा रखता है। परंतु भगवान को चाहने वाला साधक वो देखता हुआ भी प्रभु को देखता है भाई, बोलता है तो उसी का गुणगान गाता है, सुनता है तो उसी की गाथा सुनता है। बस इतना अंतर आ जाता है। जब ये अंतर आता है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इसीलिए रजो गुण को, तमोगुण को त्याग करो, सात्विक सतोगुण भोजन करिए, ताकि आप भगवान के नज़दीक बैठे तो भगवान के भजन के अंदर उनका प्रकाश, उनका स्वाद किस किस रूप में, उनके मिलाप के, उसके देखने का, उनका आभास होना कि प्रभु सामने बैठे हैं, ये आभास आपको होने लगेगा। जब ये होने लगेगा तो आप आत्म तत्व में रमन करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।